नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। यह वीडियो मैं उन सभी प्रतिभागियों के लिए बना रहा हूं ताकि एक क्लीन आइडिया मिल सके कि किस तरीके से हमको एग्जाम के अब जो लास्ट 30 डेज बचे हैं लगभग, उसमें हम बहुत अच्छे से रिविजन किस तरीके से करें, किस तरीके से नोट्स बनाएं, किस तरीके से शॉर्ट नोट बनाएं, किस तरीके से टेस्ट दें, ये सब चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये 5 मिनट से 10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आपको केवल स्ट्रेटजी बताया जाएगा कि आपको एग्जाम में क्या करना है और किस तरीके से आप एग्जाम में जाकर अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और जो पोस्ट है उसको क्रैक कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, पूरी चीज़ समझ में आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अभी तक आपने हमारा जो ऐप है एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिए। उसमें मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर्स सभी अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं, तो उसमें देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से हमको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करें तो लास्ट 30 डेज चैलेंज में आपको सबसे पहले क्या करना है, गिव एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट। सबसे पहले क्या करना है, चलिए सर एक बार डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका मेन चीज़ होता है वो है अभी के डेट में सबसे पहले मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है सर। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट का मतलब यह है कि जैसे आपका पेपर होगा 100 नंबर का, तो 100 नंबर का जो पेपर है 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो 2 घंटे के पेपर में हम किस तरीके से टाइम मैनेज कर पा रहे हैं ये मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलता है। तो हमने मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है। आप 5+ मॉक टेस्ट देके जाइए, तो आपको जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको उतना हड़बड़ी नहीं होगा और टाइम मैनेज किस तरीके से करें ये सब चीज़ें आपको दिक्कत नहीं देंगी। तो बहुत ही ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना। अभी 30 दिन बचा है, 6 दिन के हिसाब से हर 6 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे आपने सब्जेक्ट पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है। केवल अब टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कि आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन लगा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। दूसरा चीज टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज, टॉपिक या फिर बोलो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। जितने सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट वाइज आप जो फुल लेंथ टेस्ट है हमारे, फुल लेंथ टेस्ट ये देना बहुत जरूरी है सर। फुल लेंथ टेस्ट तो सब्जेक्ट वाइज लगभग आपको 30 सब सब्जेक्ट के मिला के आप प्रतिदिन एक टेस्ट देने की हैबिट डालिए। रोज पढ़िए और शाम को 1 घंटे टेस्ट दीजिए। 1 घंटे का लगभग हमने टेस्ट फुल लेंथ यहाँ पर डाला है। तो फुल लेंथ टेस्ट 30 क्वेश्चन हर दिन एक टेस्ट दीजिए ताकि आपका माइंड घूमते रहे क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस करने रहे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होते रहे कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करते हैं। ये प्रेशर झेलने की क्षमता धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी, तो ये बहुत जरूरी है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है शॉर्ट नोट्स और फार्मूला शीट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप यूपीएससी का इंटरव्यू देखेंगे, जो प्रतिभागी रहते हैं, जो टॉपर्स रहते हैं, वो इसकी बहुत चर्चा करते हैं कि शॉर्ट नोट्स और ये फार्मूला शीट्स। अभी हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें फार्मूला शीट्स बहुत ज़रूरी है। इस ड्राइंग शीट में मैंने पहले ही बोला है, जो शुरू दिन से बोलते आ रहा हूँ, एक ड्राइंग शीट बना लीजिए, उसमें एक सब्जेक्ट को समराइज करने की कोशिश कीजिए और चिपका दीजिए जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पर। मैं जब भी स्टडी करता था पूरा जो आसपास है पूरा चिपका हुआ रहता था। जैसे आप यहाँ पर भी हम क्लास में देखते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के मैप, इंडिया के मैप चिपके हुए हैं। मैं रोज बोलता हूँ इनको देखिए, आपकी जगह को देखिए और ये मैप, छत्तीसगढ़ का मैप, इंडिया का मैप और जो करंट अफेयर्स हैं उसको अभी से पढ़ते रहिए सर, बहुत जरूरी है सब चीज़। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रीवियस जो नए बच्चे जुड़े हैं, कुछ नए बच्चे भी हैं जो नए बच्चे देख रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा, पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप 15 दिनों के अंदर कंप्लीट करें। 15 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर आप जितने भी जो प्रीवियस छूटे हुए लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करें। यूट्यूब में बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो 15 दिनों में इन सब चीज़ों को कंप्लीट करें। 15 दिनों के बाद किसी भी नए टॉपिक को नहीं पढ़ना है। नो न्यू टॉपिक्स आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज नो न्यू टॉपिक्स, नो न्यू टॉपिक्स। यही गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे कि लास्ट दिन तक कुछ ना कुछ नया चीजें पढ़ते रहते हैं। बी केयरफुल सर, करंट अफेयर को छोड़ के आप किसी चीजों को नहीं पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स भी जनवरी तक का ही होना चाहिए, फरवरी का नहीं पढ़ेंगे। फरवरी का कोई लेना देना नहीं इससे।
जनवरी तक आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। ये साल के जो पुराने हैं चुनाव से रिलेटेड अभी जो मेन मुख्य सवाल आएंगे, तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ योजना है जो अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है, तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। 15 दिनों के बाद कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जो आप पढ़ चुके हैं पहले से। और आपको जो घंटे हैं स्टडी आवर्स 8 से 10 और जितना 12 घंटे जितना घंटे पढ़ सकते हो सर अभी पढ़िए। यही वो समय है जिसके लिए आप 3 साल डिप्लोमा किए, 4 साल इंजीनियरिंग किए, वो समय आ चुका है। जो इलेक्ट्रिकल के जितने बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बच्चे अभी ऑनलाइन नए चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनको बोलना चाहूँगा कि 10 से 12 घंटे पढ़िए सर, अभी तो ये समय है पढ़ने का। और डेली मैं आपके लिए लेक्चर सीरीज लेके आऊँगा यूट्यूब में। लेक्चर मॉर्निंग में 9 to 10:30 होगा और इवनिंग में अभी हमारी लाइव क्लासेस ऐप में चलेंगी, जिसमें हम 7 से 9 लाइव पढ़ेंगे ऐप में। ठीक है, चलिए सर आगे मैं बात करना चाहूँगा किसी प्रकार के अननेसेसरी किसी को कॉल मैसेज करना बंद कर दीजिए और न ही किसी शादी फंक्शन किसी चीज़ों में जाना बंद कर दीजिए, किसी तीज त्यौहार मनाना बंद कर दीजिए। 1 महीने के लिए आइसोलेट हो जाइए दुनिया से। न ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, अनइंस्टॉल कर दो, ज़्यादा अच्छा है। इंस्टाग्राम फेसबुक तो अनइंस्टॉल ही कर दो सर। सोशल मीडिया से जितना दूर रहो उतना ही जरूरी है। नो सोशल मीडिया, इसको बाय कर दो, नो सोशल मीडिया। फालतू के गॉसिप्स इन सब चीज़ों से दूर रहो। केवल लेक्चर देखने के लिए यूट्यूब जितना टाइम समय है उतना टाइम बस लेक्चर्स रहते हैं, उतना टाइम बस आप अवेयर रहिए। बाकी टाइम व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन चीज़ों से दूर रहिए। साथ में 9वां पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, आप प्रतिदिन जो न्यू लेक्चर्स हैं, जो अभी यहाँ पर न्यू लेक्चर्स आएंगे, अभी 15 दिन में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। न्यू जो लेक्चर्स है उसके केवल आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, केवल शॉर्ट नोट्स और फार्मूला शीट्स बनाइए। और 10वां चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, जिसमें आपको वेटेज देना है लगभग 60% वेटेज देना है आपको। 60 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के होने चाहिए और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग और जनरल स्टडीज के होने चाहिए। ठीक, ये 40 टेक्निकल और 40 नॉन टेक्निकल और 60 टेक्निकल। ये प्रतिदिन आज से आप हैबिट डाल लीजिए कि 30 दिनों के अंदर मेरे को ये 100 क्वेश्चंस प्रतिदिन लगाने हैं। 100 क्वेश्चन के हिसाब से भी अगर आप जाते हैं, एटलीस्ट मैं मान के चलता हूं तो 30 दिनों में लगभग 3000 क्वेश्चन होते हैं सर। इट इज़ नॉट अ जोक। इस कंसिस्टेंसी को बना के रखिए। और जो जॉब वाले प्रोफाइल है, अगर आप छुट्टी ले सकते हैं तो बिल्कुल छुट्टी लीजिए और किसी भी एक्स्ट्रा काम को मत कीजिए। अभी मिनिमम से मिनिमम वर्क करके जो मैक्सिमम आपको जो ध्यान लगाना है वो पढ़ाई में लगाइए। और मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा कि जितने बच्चे हैं जो अभी तक हमारे क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। अभी भी समय है सर अभी इन चीज़ों को क्लियर करने का। अभी क्रैश कोर्स में जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उनको हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के साथ, क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ आपको फ्री में हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगा। और साथ ही अगर आज ज्वाइन करते हैं तो आपको क्रैश कोर्स में 20% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चीज़ पढ़ाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप 9098882246 में कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो ऐप है एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड करें और जल्द से जल्द जुड़कर टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स से जुड़कर इस बार क्रैश आपको करना ही है। CACB JEE के मेन हमारा जो टारगेट है CACB JEE है। और साथ ही ये जो सिलेबस है आपका सिमिलर है NCIL के लिए। तो लगभग आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका SSC JEE, रेलवे JEE और यहाँ के जो JEE सब इंजीनियर के एग्जाम्स हैं और आगे आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए जो भी CACB एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। जो 30 डेज स्ट्रेटजी मैंने जो बोला है उसको फॉलो कीजिए। अननेसेसरी किसी को कॉल मैसेज ना करें और न ही किसी शादी फंक्शन में जाइए। ये मेन चीज़ों को रखिए, आइसोलेट होकर चलिए, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक दोस्तों।